हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम डिस्कस कर रहे थे, उसके में हमने आपको 3-4 प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे कि सोनरस होते हैं, शाइनी ऑब्जेक्ट होता है, लस्ट्रस होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज होते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर आप मेटल के वायर्स देखते हैं तो मेटल के वायर इतने लंबे लंबे डायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, जब उनको पीट पीट के हम खींच के, जैसे मान लीजिए कि मेरी एक चेन है, ये चेन कैसे बनाई गई है, ये तो गोल्ड की है, यानी गोल्ड भी एक मेटल है। और मेटल कैसे बनाया गया है, इसको एक वायर में वायर बनाया गया, फिर इस चेन को बनाया गया है वायर में। तो यानी जब हम मेटल को वायर के रूप में खींचते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल। साइंस के भाषा में हम उसे डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इनका दूसरा प्रॉपर्टीज हो जाता है मेटल में कि दे हैव अ डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी फोर्थ थी आई थिंक, बाकी मेरी प्रीवियस वीडियो में है तो उसे आप कंसल्ट कर लीजिए। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी अब क्या आता है इनका, सॉरी पेन इज नॉट वर्किंग। डक्टाइल प्रॉपर्टीज, ये डक्टाइल होते हैं, यानी इनके वायर बनाए जा सकते हैं। इन एल्युमिनियम के बड़े बड़े वायर, कॉपर के, इलेक्ट्रिसिटी के आप इतने लंबे लंबे वायर देखते हैं, तो दैट कैन बी उनको ड्रॉन टू द मेटल। तो मेटल को हम ड्रॉन करके एक वायर के रूप में दे सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल कहते हैं। और जबकि नॉन मेटल, अगर आप ऊट के तार बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। प्लास्टिक के बना सकते हैं, थोड़े प्लास्टिक के तार तो चलिए आज बनने लगे हैं, बट उठ के नहीं बन सकते। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके नहीं बनाते हैं, मतलब उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती, डक्टाइल प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब इसी तरह एक प्रॉपर्टीज होती है मैलिएबल प्रॉपर्टीज। इसमें इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है, मेटल को हम पीट पीट के सीट के रूप में बनाते हैं। जैसे आपने प्लेट देखी है, एल्युमिनियम के सीट्स देखे हैं, वो सब क्या होते हैं, वो आपके मेटल के उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनको आप पीटेंगे, उनको पीट के सीट के फॉर्म में, यानी एक चादर के फॉर्म में, एक पेपर के फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल में ये चीजें नहीं होती हैं, लकड़ी के आप सीट्स नहीं इतने लंबे बना सकते। तो कहने का मतलब ये मेटल में वो प्रॉपर्टी होती है। फिर इसी तरह अगर मेटल के आप देखें, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। फिर एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन अभी ये समझिए, किसी भी मेटल को आपको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। तो जब हीट ज्यादा देना पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, और उनको पिघलाने के लिए भी बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तो वो भी हो गया मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यही चीज आप नॉन मेटल्स में देखेंगे तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब थोड़े में ही ये जल जाते हैं। जैसे कि आप उड का ही एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ, उड को मानिए कि अगर आप उसे फ्लेम में करते हैं तो एक लोहे को जलाना ज्यादा आसान होगा कि एक उड के पीस को जलाना ज्यादा आसान होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी नन होती है। नो, तो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हमने आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। तो आप किसी भी मेटल में अगर मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताने के लिए, लिखने के लिए आता है, तो सिर्फ आप अपने दिमाग में ये रखिए, जैसे आप एक गिलास पकड़ लीजिए, अपने दिमाग में उसको रखिए कि ये गिलास है, इसको हम ठोक के, बजा के, और इसको हम खींच के, तोड़ के, मरोड़ के, जो चीजें प्रॉपर्टीज निकल आती हैं उनका नाम हो जाता है। जैसे शाइनी ऑब्जेक्ट है तो लस्ट्रस, सीट के फॉर्म में बना सकते हैं तो मैलिएबल, उनके वायर बना सकते हैं तो डक्टाइल, और इनको ज्यादा हीट देनी पड़ती है ज्यादा, तो इसका मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी 4-5 है जो आपके जबान पे एकदम एग्जांपल देखते ही आप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि आपके सिलेबस में है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए।